हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देव आपके अपने यूट्यूब चैनल आधुनिक मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज से पहले जो भारत के भूगोल की 4 क्लासेस हो चुकी थी, आज हम 5वीं क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम आपको बताते हैं कि अब से पिछली क्लास में क्या हमने करवाया था, कितना पढ़ाया था, उसका एक रिवीजन देख लेते हैं। देखो, हमने बताया था स्टार्टिंग में, पहला बताया था भारत की समुद्री सीमा के बारे में। तो ये जो है 12 नॉटिकल मील तक, यानी यहाँ से यहाँ तक 12 नॉटिकल मील तक जो भारत की समुद्री सीमा थी, इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। यानी कि इसमें एक भारत का नागरिक पूरी तरह से घूम सकता है, मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं 12 नॉटिकल मील तक। उसके बाद ये जो थी 24 नॉटिकल मील तक, इसमें हमारी सेना के यानी भारतीय नौसेना के जवान यहाँ पर पहरा देते हैं, वो यहाँ घूमते रहते हैं, यानी कि यहाँ पहरा देते हैं। उसके बाद ये हो गई 24 नॉटिकल मील तक। फिर उसके बाद एक थी 200 नॉटिकल मील तक। ये जो थी 200 नॉटिकल मील तक, इसमें भारत के व्यापारिक नेवी यानी मर्चेंट नेवी जो है उसके जवान घूमते रहते हैं, और यहाँ जो भी पेट्रोलियम की खदान है या गोल्ड खदान है, यहाँ से वो उसे आसानी से निकाल सकते हैं, उस पर भारत का अधिकार है। उसके बाद फिर हमने बात की थी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले बात की थी हमने भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में। भारत और पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक आया हुआ था पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था रेड क्लिफ। ठीक है। और ये वाला क्षेत्र जो था ये था पीओके का क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र था ये पीओके था, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा उसे कहते हैं रेड क्लिफ। ठीक है। उसके बारे में, ये वाला जो क्षेत्र है ये है पीओके, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। और उसके बाद जो है ये है पाकिस्तान का। इसके बाद जो है, जैसे कि 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमने बात की थी। तो भारत को एक पराभासी युद्ध का सामना करना पड़ा था उसमें। जैसे कि ये है, यहाँ की मैपिंग थी जम्मू के बाद श्रीनगर के बाद कारगिल के बाद लेह लेह। तो ये था एक हाईवे, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और यहाँ था सियाचिन। ठीक है। और 1999 में पाकिस्तान ने पराभासी युद्ध के जरिए, यानी पराभासी युद्ध किया था यहाँ पर, इस वाले क्षेत्र पर, कारगिल पर पाकिस्तान ने एक पराभासी युद्ध किया था भारत की सेना को भ्रमक करने के लिए। तो उसके बाद जो है भारत ने पाकिस्तान के साथ कारगिल के युद्ध में, यानी कारगिल पर लड़ाई लड़ी। जैसे ही भारत को ये पता चला कि पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया, उसके बाद भारत ने अपने लड़ाकू विमान भेजकर वहां पर सियाचिन को वापस अपने कब्जे में ले लिया। और उससे पहले 1983-84 में एक सैनिक थे वीर बहादुर सिंह बाना, उन्होंने 1983-84 में सियाचिन ग्लेशियर को जीतकर उसे भारत के कब्जे में किया था। सियाचिन ग्लेशियर को जीता था 1983-84 में। तभी से यहाँ पर एक पोस्ट बना दिया गया वीर बहादुर सिंह बाना की याद में, उसका नाम था बाना पोस्ट। ठीक है। ये था भारत और पाकिस्तान के बारे में। उसके बाद आया था भारत, उसके बाद बताई थी हमने भारत और चीन के बारे में। ठीक है। ये था चीन का पोर्शन, यानी ये अक्साई चीन जिसे कहते हैं, अक्साई चीन, इस पर चीन का कब्जा है। और ये सीमा जो है, ये वाली सीमा है चीन की, इस तरीके से कुछ चीन यहाँ तक है। ये बीच में नेपाल है और ये भूटान है। ये वाली बात ये है चीन की। अच्छा, चीन का मैंने आपको पामसिद्धांत बताया था, जैसा कि आपको पता है पामसिद्धांत के बारे में। यहाँ एक जंजियांग था जिसे चीन अपने नक्शे में दर्शाता है, और ये लद्दाख वाला पोर्शन है, और सिक्किम वाला पोर्शन, और इधर ये है अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण तिब्बत। यानी चीन इन 5 हिस्सों को भी अपने मैप में दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि चीन अपना मैप किस तरीके से बनाता है, और चीन इन हिस्सों को भी अपने कब्जे में लेने के चक्कर में है। जैसे कि डोकलाम विवाद के बारे में मैंने बात की थी, सोनीपत और डोकलाम के बारे में भी हमने बात की थी। उसके बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश का ये वाला हिस्सा भी ले लिया था, लेकिन हमने एक युद्ध के जरिए इसे वापस ले लिया, जो भारत का यहाँ पर नेफा है उसके तहत। ठीक है। ये था चीन के बारे में। अब बात करते हैं हम नेपाल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि नेपाल की जनजाति ऊपर है, पहाड़ों में, क्षेत्रों में जो बसी हुई है वो नेपाल की जनजाति है, और नीचे जो है वो नेपाल में आए हुए प्रवासी लोग हैं। यानी कि जो ऊपर के लोग हैं, जो नेपाल की मूल जनजाति है, वो वहाँ केवल सरकार चलाती है, और जो जनसंख्या का ज़्यादा जनसंख्या है वो प्रवासी लोगों की है। तो इस तरीके से उनके बीच में विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है। और उसी तरीके से फिर मैंने भूटान के बारे में बताया था कि भूटान को भारत, ये जो है भूटान को भारत क्या देता है?
शैडो कवर देता है, यानी कि यदि भूटान पर कोई भी देश आक्रमण करता है तो उसमें आगे पहले भारत की सेना खड़ी हुई मिलेगी, यानी भारत उसकी रक्षा के लिए तुरंत तैयार रहता है। और भारत नेपाल में भारत ने थर्मल पावर के प्लांट लगा रखे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर, और वो हमारे पूर्वोत्तर के हिस्से के लिए बिजली बेचता है, जिससे हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की बिजली की खपत की पूर्ति होती है। उसी तरीके से अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को भारत से पाकिस्तान से अलग हुआ था, जिसमें भारत ने एक अहम भूमिका निभाई थी, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसमें कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों को अलग अलग बांट दिया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं भारत के, जैसे कि भारत और म्यांमार के बारे में। म्यांमार यहाँ पर है, मैंने बताया था म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। अब देखते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो। नेपिडो है म्यांमार की राजधानी, ठीक है। अच्छा, म्यांमार में 2 नदियां आ रही हैं, एक है इरावती और एक है सालविन। इरावती और सालविन, वो दोनों कहाँ से आ रही हैं? वो दोनों आ रही हैं यहाँ से निकल के, ये क्या है? तिब्बत के पठार से निकल के आ रही हैं, इरावती और सालविन। अच्छा, इरावती के पास सागौन की खेती होती है, ठीक है। और ये वाली है इरावती नदी, इस तरीके से आ रही है इरावती नदी। इसके किनारे पर जो है काहेगी सालविन, उसकी सागौन की खेती होती है, ठीक है। तो ये है म्यांमार। अब बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो समुद्र में स्थित हैं, जैसे कि श्रीलंका है और मालदीव है। ये है श्रीलंका और इधर है मालदीव, ठीक है। श्रीलंका की बात करें, भारत और श्रीलंका के संबंध वर्तमान में अच्छे चल रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में पहले खराब भी थे। जैसे कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री महिला जयवर्धनेपुरे, ठीक है। महिला जयवर्धनेपुरे, श्री जयवर्धनेपुरे जो श्रीलंका की राजधानी है। उसके बाद और श्रीलंका के एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा, उस पर चीन ने अपना प्रभुत्व जमाए रखा है। क्यों? क्योंकि चीन ने श्रीलंका को कर्ज दे दिया था, श्रीलंका उस कर्ज का भुगतान नहीं कर पाया, जिसकी वजह से चीन ने उसके एक बंदरगाह को अपने कब्जे में लिया हुआ है जिसका नाम है हम्बनटोटा, ठीक है। ये है मालदीव। अच्छा, मालदीव के ऊपर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, मालदीव के ऊपर क्या है? लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप, ठीक है। अच्छा, एक बात है, मालदीव को ये है, ठीक है, लक्षद्वीप। अच्छा, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में एक 8 डिग्री चैनल है, जो कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, यानी क्या है उसका नाम? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। अच्छा, मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, लक्षद्वीप में स्थित एक द्वीप है। अच्छा, अब बात हो गई मिनिकॉय की। अच्छा, एक होता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, ये है 9 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, जो मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप से अलग करता है, ये है 9 डिग्री चैनल। अच्छा, इसके बारे में हम जान लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे कि 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल ये क्या करता है? ये करता है मालदीव को मिनिकॉय से अलग, ठीक है। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मिनिकॉय से अलग करता है। उसके बाद है एक 9 डिग्री चैनल। अच्छा, 9 डिग्री चैनल क्या करता है? ये है 9 डिग्री चैनल, ये क्या करता है? ये करता है मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है। ये करता है 9 डिग्री चैनल, करता है मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। अच्छा, ये हो गए भारत के सारे पड़ोसी देश। हमने श्रीलंका के बारे में जान लिया, ठीक है, और हमने जान लिया मालदीव के बारे में, ठीक है। ये हो गए भारत के सारे पड़ोसी देश, यानी कि 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं जो भूमि से लगे हुए हैं, और 2 समुद्री यानी कि तटीय पड़ोसी देश हैं, ठीक है। ये हो गए। अच्छा, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे भारत का सामान्य
परिचय और भारत के पड़ोसी देश, ये पूरे का पूरा चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अब हम भारत के बारे में जानेंगे जो भी है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं भारत के बारे में। अच्छा, एक बात और, हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया, देखो, भारत का सामान्य परिचय, यानी कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद हमने कर्क रेखा की स्थिति पढ़ ली भारत में, मकर रेखा की, वो कर्क रेखा की स्थिति पढ़ ली, और 0 डिग्री देशांतर, वो 82.5 डिग्री देशांतर की स्थिति भी हमने पढ़ ली भारत में। भारत के टाइम जोन के बारे में पढ़ लिया। और उसके बाद में अब हमने भारत के क्या, ये पड़ोसी देश, ये सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब तक हमने इतना सब कुछ कवर कर लिया। अब हम भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं नया चैप्टर, भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, भौगोलिक विभाजन का मतलब है कि भारत को भूगोल के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है और कैसे कैसे बांटा गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में। अच्छा, पहले नंबर एक डाल लेते हैं। क्या पहला नंबर है? उत्तर का हिमालय, यानी उत्तर में विशाल हिमालय। अच्छा, भारत के उत्तर में क्या है? विशाल हिमालय। ये है इस तरीके से, ये आ रहा है पूरा उत्तर में हिमालय। ठीक है, इस तरीके से एक उत्तर में विशाल हिमालय, या पूरब में भी विशाल हिमालय, क्योंकि ये पूरब है, उत्तर से पूरब तक विशाल हिमालय। ठीक है, दूसरा क्या है? उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें कह देते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से, ये वाला जो है, ये है उत्तर का विशाल मैदान। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर भारत का थार मरुस्थल। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है? भारत का रेगिस्तान या थार मरुस्थल, जो कहाँ है? इस तरीके से राजस्थान वाले हिस्से में आ रहा। ठीक है, ये है थार मरुस्थल या भारत का रेगिस्तान। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, उसके बाद है भारत में दक्कन का पठार या पठारीय मैदान। पठारीय मैदान में क्या कितना आता है? अच्छा, ये है भारत के पठारीय मैदान। अच्छा, ऐसे कह देते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इस तरीके से भी कह देते हैं। अच्छा, ये वाला पोर्शन जो है ये भी प्रायद्वीपीय पठार में ही आता है। ये वाला जो है, कौन सा, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये भी प्रायद्वीपीय पठार में ही आता है। और इस तरीके से ये जो है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। उसके बाद आता है एक तटीय मैदान। तटीय मैदान में दो भाग हैं, एक पूर्वी तटीय मैदान और एक पश्चिमी तटीय मैदान। अच्छा, पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान कौन से हैं? ये हैं पूर्वी तटीय मैदान, ये वाला जो है। ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या है? ये है पश्चिमी तटीय। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी। और एक है भारत के मुख्य द्वीप, जिसमें क्या क्या आते हैं? अंडमान निकोबार, ये है अंडमान निकोबार, और एक आता है लक्षद्वीप। ये हो गए भारत के आइसलैंड, यानी कि मुख्य द्वीप। तो ये हैं, अब इनके बारे में लिख लेते हैं हम। भारत के कौन कौन से भागों में बांटा गया है? देखो, पहला है उत्तर व पूर्वी हिमालय। अच्छा, उत्तर का मतलब ये नहीं है उत्तर में भी है, ये पश्चिमी हिमालय भी इसी में आ जाता है, क्योंकि ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, उस तरीके से। ठीक है, एक दूसरे पे क्या है? दूसरे पर है, दूसरे पर क्या है? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का
विशाल मैदान। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे पर है रेगिस्तान, यानी भारत का रेगिस्तान, या थार मरुस्थल कह देते हैं उसे। थार का मरुस्थल। ठीक है। चौथे पे क्या है? चौथे पर है पठारीय या प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार। और पांचवें नंबर पर क्या बताया मैंने तुम्हें? पांचवें नंबर पर बताया कोस्टल प्लेन, यानी कि तटीय मैदान। तटीय मैदान, इसमें कौन कौन से भाग हैं? पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी। और छठे नंबर पर क्या है? छठे नंबर पर है हमारे द्वीप, भारत के द्वीप या द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र। अच्छा, ये पढ़ा है हमने आज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे, इनके अलग अलग विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनका अलग अलग विस्तार से इन्हें सब पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।